अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए डीएमएस के जो ज़ुमरे जात है उसका तारुफ़ हम आपको करवा देते हैं। जैसे ही आप डीएमएस के पेज पर जाएँगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ 3 आपको सहूलतें नज़र आएँगी, एक तो मस्जिद की, मैनेजमेंट की, इसी तरीके से मदरसे की और मकतब की। इसमें से आप जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। और लॉगिन होने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जाना होगा। ये नज़र आ रहा है आपका आइकॉन, इसे दबाइए, टच कीजिए। तो आपको यहाँ अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। खुशामदीद, बराए करम अपना अकाउंट लॉगिन करें। तो यहाँ से अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन अकाउंट कर लीजिए। फिर उसके बाद वो कहेगा कि अप्रूव करने के लिए जो है इंतज़ामिया से रब्ता करें। तो वहाँ रब्ता नंबर होगा मौलाना उबैदुल्लाह ग़ज़ी साहब का, तो आप उनसे रब्ता कीजिएगा। वो आपके लिए आईडी क्रिएट कर देंगे, अप्रूव कर देंगे आपके अकाउंट को। जैसे ही अप्रूव होगा आपकी आईडी आपको मिल जाएंगी। फिर वो आईडी और पासवर्ड डालकर दोबारा जब आप लॉगिन होंगे तो आपका डैशबोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। तो हमारा बना हुआ है, उबैदुल्लाह ग़ाज़ी साहब ने बनाया हुआ है, तो हम यहाँ वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं। जैसे ही हमने डाला हमारा डैशबोर्ड हमको नज़र आना शुरू हो गया। अब हम एक-एक ज़ुमरों का और बटनों का आपको तारुफ़ कराएँगे। सबसे पहले यहाँ डीएमएस का लोगो नज़र आ जाता है और उसके नीचे यहाँ आपको आपके इदारे का नाम नज़र आ जाएगा, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। और जिन-जिन के पास ये ऐप होंगी, मसलन वालिदैन का जो ऐप होगा, उनको भी सारी चीज़ें नज़र आएँगी। नीचे के बटन्स तो नज़र नहीं आएँगी, जो सारी चीज़ें हैं। जो नज़र आना है वही आएगा, लेकिन ये नाम और पता, मोबाइल नंबर वालिदैन को भी नज़र आएगा और आपके इदारे का लोगो, यहाँ आपके इदारे का लोगो होगा। ये सारी चीज़ें असातिज़ा की ऐप में भी नज़र आएगा और वालिदैन की ऐप में भी नज़र आएगा। अब हम ये देखते हैं, ये होम बटन है। जैसे आप नीचे कुछ काम कर रहे हो, यहाँ आप कुछ काम कर रहे हो तलबा में, आमदनी अखराजात में, और अंदर जाते बहुत अंदर जा चुके हो, अब बैक आना चाहते हो डायरेक्ट डैशबोर्ड पर, होम पेज पर, तो बस इसको दबा दें। आप डायरेक्ट होम पेज पर अपनी जगह वापस आ जाएंगे, शुरू ही में एकदम स्टार्ट पर। ये उसके लिए है। दूसरा बटन इसी बाजू में है, वो नोटिफिकेशन का है कि आज आपकी इस ऐप पर क्या-क्या काम हुए हैं, उसका नोटिफिकेशन, या आमदनी कितनी आई है, कितने अखराजात हुए हैं, किस मुल्क में हुए हैं, वो सारी इस पर नोटिफिकेशन आपको नज़र आ जाएंगी। देखिए सुबह-सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें अभी कोई इत्तला नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि नया दिन शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाजू में आपको एक और बटन नज़र आ रहा होगा आइकॉन का, तो इसको टच करते हैं। इसमें देखते हैं 2 अलग-अलग इसमें तरतीबात है। एक तो तरतीबात मतलब सेटिंग, इसमें आप जाएँगे तो जब आपका इदारा अप्रूव हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ से आप अपने इदारे की तस्वीर चेंज कर सकेंगे, ठीक है? यहाँ से आप अपने मकतब का नाम चेंज कर सकेंगे या शामिल कर सकेंगे, यहाँ उर्दू में, यहाँ इंग्लिश में, ठीक है? यहाँ ज़ुमरा है, जैसे हमारे पास अभी 3 ज़ुमरे हैं, मस्जिद, मकतब और मदरसे का कैटेगरी। उसमें से आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं तो वो ये ज़ुमरा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर नीचे आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकेंगे, ठीक है? ये आपको बटन दिखाई दे रहे हो चेंज का। और दूसरा एक और इसमें है, जैसे आप इस बटन पे जाएँगे टूल्स नज़र आएँगे आपको। टूल्स पे आप जाएँगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बाद में आपको धीरे-धीरे जब आप इसको इस्तेमाल करने लग जाएँगे, ये एडमिन टूल्स हैं। तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएँगी आपको। ये डाउनलोड बैकअप है, आप अपना बैकअप डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, तो उसे रख सकते हैं। बैकअप मैनेजर करके हैं, वो भी बैकअप कर सकते हैं। रिस्टोर डाटा है, आपका डाटा जो डिलीट हो चुका है वगैरह उसे रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइक्लिंग है, ये बहुत अहम है, जैसे आपका उधर कुछ गलती से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है और आप चाहते हैं कि वो डिलीट नहीं होना चाहिए थी, वापस आ जाना चाहिए, तो आप यहाँ जाकर वो चीज़ों को, जो चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं उसको वापस ले सकते हैं। जैसे इसमें अभी यहाँ तो कोई चीज़ डिलीट हुई नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, इससे आप समझ जाएँगे। यहाँ वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं जो हज़फ किए गए हैं, आप इन्हें दोबारा फ़ाल कर सकते हैं या हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं।
तो ये बहुत अहम है। इसके बाद यहाँ एक्टिविटी लॉग्स आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये भी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर आपका जो एप्लीकेशन है, आपका बड़ा इदारा है, वहाँ आपके एप्लीकेशन को, आपकी नज़्म को 2-3 लोग मिलकर हैंडल कर रहे हैं, उसका नज़्म कर रहे हैं। तो जो मेन आदमी है, मुहतमिम साहब है या ज़िम्मेदार जो अहम है, वो ये देख सकते हैं कि किस आदमी ने, ये किस जो है खादिम ने इसमें तब्दीली की है, क्या तब्दीली की है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये इसमें नज़र आ जाएगा किसने क्या तब्दीली की है आज। तो ये हाँ, वो एक आदमी सारी चीज़ों पे वॉच कर सकता है, देख सकता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम इस बटन का आपको तारुफ कराते हैं जो यहाँ बाजू में है, इसी के बगल में। ये स्वीप बटन है। जैसे आपके 2 अकाउंट हैं, मिसाल के तौर पे आप मस्जिद की नज़्मों को भी मैनेज कर रहे हैं और मकतब की नज़्मों को भी मैनेज कर रहे हैं, या इसी तरीके से आपका मदरसा है, मदरसे के निज़ाम को भी चला रहे हैं और साथ में मस्जिद है, मस्जिद का निज़ाम भी अलग से चला रहे हैं। तो यहाँ से अलग-अलग ज़ुमरों में, अलग-अलग अकाउंट में आसानी से स्वीप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भई दूसरा अकाउंट में जाना है तो फिर 2 बार लॉगिन करना पड़ेगा, फिर वापस आना है तो फिर और लॉगिन करना पड़ेगा। ये झंझट इसमें नहीं रहेगा, बस आप यहाँ से फ़ौरन स्वीप कर सकेंगे। ऐसे जैसे हमको अब मस्जिद में जाना है, तो यहाँ 2 कैटेगरी में हमारे पास है, एक मकतब की और एक मस्जिद की। अब मस्जिद का निज़ाम देखना है तो डायरेक्ट मस्जिद में चले जाएँ, तो यहाँ से मस्जिद का निज़ाम खुल गया है हमारे मस्जिद सहाबा का। वापस मकतब के निज़ाम को देखना है, मकतब के निज़ाम में जाना है तो मकतब के निज़ाम पे चले जाएँगे। मकतब का निज़ाम नज़र आना शुरू हो गया, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये अब लाल आपको जो दिख रहा है वो लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएँगे अपनी ऐप से। यहाँ 3 डॉट्स, 3 लकीरें जो नज़र आ रही हैं, इसमें सारी जो ज़ुमरे जात की फ़हरिस्त है। अब एक-एक ज़ुमरे में बहुत सारे काम हैं, जैसे तलबा में है तो तलबा को शामिल करना, उनकी फ़ीस का नज़्म करना वगैरह-वगैरह, और जो मज़ीद सहूलियात की ज़रूरत होगी वो ऐड होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये इब्तिदाई मरहला है और देखा जाएगा कि किन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसके एतबार से वो चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं आमदनी पर। देखिए, किसी भी इदारे को चलाने के लिए सबसे अहम होती है माली आमदनी, अखराजात वगैरह, ये सारी चीज़ें। जब तक आमदनी ना हो तो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इसी के आपको बटन्स नज़र आएंगे, इसी के ज़ुमरे नज़र आएंगे। तो यहाँ आपको नज़र आएंगे आपकी कुल आमदनी, और यहाँ कितने अखराजात हो गए हैं और अभी बकाया कितना है आपके पास, बैलेंस कितना है। ये 3 बटन्स आपको यहाँ डैशबोर्ड पर नज़र आ जाएंगे, ताकि आसानी से आप उसे अपने जहन में रख सकें। अब हम चलते हैं कुल आमदनी पर। देखिए, यहाँ वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा नीचे आप जाएंगे तो आमदनी में किन चीज़ों ने दिया है रकम आपको, तो यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे डॉक्टर अय्यूब साहब ने दिया है 1 तारीख को, 1 तारीख को कल लिया गया था, इसमें ऐड किया गया था मिसाल के तौर पे। फिर आपको मद नज़र आएगा, इस ज़ुमरे में पैसा लिया गया है किस, तो फितराना है, यहाँ ज़कात नज़र आ रहा होगा आपको, ये सदका नज़र आ रहे हैं, यहाँ अतिया नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कितने रुपए लिए गए हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। किसने दिया है, डोनर कौन है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ नज़र आएंगी आपको। ठीक है, फिर आप मिसाल के तौर पे आपके पास आमदनी आई है, तो अब आमदनी आप कैसे इसमें महफूज करेंगे, तो ये उसके लिए बटन है, आमदनी के लिए। ठीक है, आप यहाँ टच कीजिए, इसकी चीज़ें हम देखते हैं। और यहाँ जो नज़र आ रहे हैं कुल इंदराजात, कितने इंदराजात हुए, कितनी 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 चीज़ों की तरफ से आमदनी आई है, तो यहाँ नज़र आएगा। बाकी अब हम यहाँ जाते हैं आमदनी पर, तो आपको इस तरीके से पेज नज़र आएगा। देखिए, ये मौजूदा डोनर्स हैं, मतलब वो डोनर्स जो आपको पहले अतिया दे चुके हैं, आपकी मदद कर चुके हैं, पैसा दे चुके हैं आपके इदारे को, तो उनकी फ़हरिस्त यहाँ खुद बन जाती है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी 2 डोनर है हमारे पास जो कुछ ना कुछ इदारे को देते रहते हैं, तो वो पहले महफूज किए हुए हैं, बस हम उनके नाम को यहाँ टच करेंगे। जैसे उज़ैर साहब है, हमने इनके नाम को टच किया, उन्होंने कितने रुपए दिया, 5 रुपए दिया है, और किस मुद में दिया है, तो हम किराया डाल देते हैं अब इस पर, किराया
तफसील यहाँ लिखना है तो यहाँ आप तफसील लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखनी हो। ठीक है, यहाँ से महफूज कर देते हैं। महफूज आपने कर दिया तो देखिए यहाँ रसीद बनकर आ गई है। ये रसीद नंबर आपको नज़र आ रही होंगी और आपको लग रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये असल में समझने के लिए बहुत जो है समझने के लिए ज़रूरी नंबर होता है। ये मकतब है आपका, MKT का शॉर्ट मकतब का आपकी शॉर्ट फॉर्म है। मस्जिद होगा तो वो अलग आएगा। फिर आपका अकाउंट नंबर है ये, आप जो जिससे लॉगिन हो, आप दूसरे नंबर के मेंबर हैं तो यहाँ मेंबर नज़र आएगा। फिर ये सारी चीज़ें आप कितने यूज़र जो है कितना नंबर का यूज़र है, ये U2 नज़र आ रहे हैं। तो दो हमारे पास आपने देखे दो लोग शामिल थे, एक डॉक्टर अयूब साहब, एक उज़ैर साहब, तो ये दूसरे नंबर वाले हैं। फिर ये IN नज़र आ रहे, इन मतलब पैसा आया हुआ है, और अगर गया है तो UT आएगा, आउट। और बाकी फिर यहाँ जो नीचे लिखे रहे तारीख और वक्त वगैरह बनकर ये ID बनती है। ठीक है, फिर अब यहाँ लिख कर आ गए जो रसीद हमारे पास बन कर आई है, उज़ैर साहब अमरावती ने 5 रुपये दिए हैं, और रेंट के दिए हैं, किराए की ज़ुमरा भी यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, तारीख भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं अपनी रसीद को, या PDF भी बना सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं। दूसरा ये कि आप किसी को जो है रिसिप्ट जो है तहरीर सेंड करना चाहते हैं, रसीद सेंड करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो यहाँ शेयर के बटन पे दबाएंगे और व्हाट्सएप पे से यहाँ से शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कह लीजिए, टेलीग्राम पे कह लीजिए, या दीगर सोशल अकाउंट है किसी का, उनके पर्सनल पे आप भेज सकते हैं यहाँ से। ये तो आपको आ जाएगा बहुत आसान। व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिएगा जहाँ आपको भेजना है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ से वो रिसीप्ट को भेज सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ आपको नज़र आ गया होगा मकतब इनकम रिसिप्ट। ठीक है, उनका नंबर, नाम, कितना पैसा दिया, कितनी तारीख को दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ गई। एक और चीज़ हम यहाँ आमदनी में आपको बता देते हैं। अब वो डोनर हम कैसे ऐड करें, तो ये तो मौजूदा डोनर हमने देख लिया, नया डोनर बनाए। जो डोनर हमें ऐड करना है, और वो इदारे को कुछ ना कुछ देते रहते हैं पैसे, तो उन्हें ऐड करके रखना है। तो हम यहाँ जाएंगे, नया डोनर बनाए, नए डोनर पे क्लिक कीजिए तो देख लीजिए यहाँ उस डोनर का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं नया, अब अब्दुल्ला साहब लिख लेते हैं। हमने यहाँ नाम लिख लिया अब्दुल्ला साहब, उनका फ़ोन नंबर लिख लीजिए। ठीक है, हमने फ़ोन नंबर लिख लिया। ईमेल लिखना है तो ईमेल लिख लीजिए, यहाँ पता लिखना है तो पता लिख लीजिए, जैसे हम लिख लेते हैं। हमने ये पता लिख लिया। अब ये डोनर साहब जो है वो उन्होंने कितनी आपको रकम दी है वो लिख लीजिए। इनकी भी हम डाल देते हैं, इनकी 6 रुपये हमने डाल दिए मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, ज़ुमरा मत कहेंगे जिसे, किस में दिए इन्होंने, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपके हिसाब से, फीस में कर लीजिए। ठीक है, आपने फीस किया, यहाँ आपको तफसील लिखनी हो कुछ तो तफसील लिख लीजिए और इसे महफूज कर दीजिए। ये डोनर साहब ने आपको 6 रुपये भी दे दिया और वो डोनर साहब महफूज भी हो गए। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे ही रसीद वगैरह शेयर कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो हमारे पैसे आप देख रहे हैं, पहले 510 रुपये बैलेंस था। अब इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। हमारे अकाउंट में 11 रुपये एक्स्ट्रा आए तो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, देख लीजिए 521 रुपये इसमें जमा हो गया है। 500 रुपये थे, 11 रुपये हमने इसमें जो है 5 रुपये और 6 रुपये मिलाकर ऐड किए, 11 रुपये बने हैं। नीचे हम जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। उज़ैर साहब ने किराया दिया है 5 रुपये, जो हमने पहले ऐड किए। बाद में अब्दुल्ला साहब को ऐड किए, जो 6 रुपये उन्होंने दिए है फीस के। ठीक है, यहाँ ये नज़र आ जाएगा। अब यहाँ दूसरे तरीके से अगर आप खाली इस बैलेंस पर टच करेंगे तो यहाँ भी ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि इन क्या हुआ है, मतलब क्या चीज़ आई है, आउट क्या हुआ, क्या अखराजात हुए। हमने यहाँ अखराजात किए थे
खिदमत खल्क में पानी की बोतल वगैरह मिसाल के तौर पे इसमें ऐड किए थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। देखिए किताब खरीदी थी गोया, तो क्या क्या हुआ है सारी चीज़ें हैं। बिजली पे करे बिल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ जाएंगी। नीचे आप जाएंगे तो आपके खर्चात और आमदनी बैलेंस का मालियाती मुवाजना आपको यहाँ बार की सूरत में नज़र आएगा। ये आमदनी आपकी, ये अखराजात और ये बैलेंस, ठीक है। ये तनासुबी तकसीम के एतबार से भी नज़र आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से कुल इंदराजात कितने हुए, इंदराजात वो भी देख सकते हैं आप फिलहाल अभी। ये इंदराजात जो है नज़र आ रहे हैं 10 इंदराजात यहाँ तक के इस तरीके से हुए। कुल अखराजात में आप यहाँ जाकर देख सकते हैं कि क्या आपने अखराजात किए, खिदमत खल्क में किए हैं, कुतुब खरीदने में किए हैं, बिजली के बिल में, तो 3 अखराजात आप यहाँ देख सकते हैं, पानी की बोतल वगैरह ये सारी चीज़ें। यहाँ से आप अपनी अखराजात की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, जिससे आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से प्रिंट बनकर आ जाएंगी कि आपने ये अपने मोहतमीम साहब को बताना है, किसी को बताना है कि क्या अखराजात हुए हैं आज, तो उसकी आप बाकायदा यहाँ से जो इसका बिल बनवा सकते हैं और यहाँ से जो है PDF भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब अखराजात के हम खाने में जाके बता देते हैं आपको बटन कि अखराजात जो हम करेंगे उसको किस तरीके से इसमें ऐड करना है। यहाँ चल जाइए अखराजात के बटन पर, देख लीजिए अखराजात का रिकॉर्ड महफूज करें। अब आपके जो अखराजात हुए, जैसे हमने 11 रुपये उधर ऐड किए, 5 रुपये और 6 रुपये, अब डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको यहाँ 11 रुपये खर्च करके, तो हाँ माइनस हो जाएगा खुद ब खुद। देख लीजिए हमने 11 रुपये यहाँ ऐड किए हैं और अब किन चीज़ों में वो 11 रुपये गए हैं वो यहाँ डाल दीजिए। मरम्मत में गए हैं, तामीरात में गए हैं, ठीक है, ज़ुमरा हमने शामिल कर दिया। तफसील जो भी डालनी हो आपके जहन में हो यहाँ तफसील डाल सकते हैं और फिर उसे महफूज कर दीजिएगा, यहाँ से महफूज कर दीजिएगा। अब ये महफूज हो गया है तो इसका वाउचर नंबर बनेगा। आप देखिए वाउचर नंबर में आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ मकतब है आपका, दूसरे नंबर के आप यूज़र हैं और ये पहले वहाँ इन नज़र आ रहा था, अब यहाँ आउट नज़र आएगा, तो ये वाउचर बना है। यहाँ से अब ये वाउचर को शेयर कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। और आखिर में यहाँ से आप यहाँ से भी अपनी इदारे की रिपोर्ट बनवा सकते हैं, क्या खर्च हुआ उसका देख लीजिए। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बिल बनकर आ जाएगा आपके पास, कौन सी तारीख को क्या खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, किस मद में हुआ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम इसे डैशबोर्ड पर हम होम पेज पे चले जाते हैं, तो देख लीजिए यहाँ 521 रुपये जो हमारे पास बैलेंस था वो कट चुका है, अब 510 नज़र आ रहा है और यहाँ अखराजात कुल कितने हो चुके हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब आगे के ज़ुमरे हम धीरे धीरे इंशाल्लाह देखते रहेंगे। हम एक चीज़ की और वजाहत कर देते हैं यहाँ कि जो आपके जहन में आ रहा होगा कि कुल आमदनी इदारे को कितनी आ रही है, कितने खर्चात हो रहे हैं, कितना बैलेंस बाकी है, तो फिर दूसरों को भी नज़र आएगा क्योंकि इसातिज़ा की भी ऐप होंगी, वालिदैन की भी होंगी, ऐसा आपके जहन में आ रहा होगा। तो इसकी वजाहत ये कर देते हैं कि ये जो चीज़ है सिर्फ असल ज़िम्मेदार जो है ऑफिस का जो मोबाइल है, या कह लीजिए जो सदर साहब है या मुहतमिम साहब है, उनका जो ख़ास अकाउंट होगा सिर्फ उन्हीं को नज़र आएगा और असातिज़ा की जो ऐप है उसमें वही चीज़ नज़र आएंगी जिसमें असातिज़ा तरमीम कर सकते हैं, जिसमें उनको इख्तियार दिया गया है। इसी तरीके से वालिदैन की भी, जैसे हम बता देते हैं कि अभी उस्ताद की ऐप पर काम चल रहा है तो हम उनकी उसमें शामिल होकर आपको बता देते हैं। अभी हम इसे लॉग आउट कर देते हैं। ये उस्ताद के अकाउंट में हम शामिल होते हैं बहैसियत उस्ताद, हमने एक उस्ताद शामिल करके रखा है दिखाने के लिए, ठीक है। ये हम उस्ताद के डैशबोर्ड पर आ गए, तो उस्ताद साहब को सिर्फ 4 चीज़ें नज़र आ रही है और कुछ चीज़ें शामिल करनी बाकी, जैसे ऐलानात वगैरह, इस पर काम जारी है। तो अब उस्ताद साहब को आपकी मालियाती ज़ुमरे नज़र नहीं आएंगे, तो हम इसमें जो सदर साहब को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। असातिज़ा को सिर्फ कुल तलबा और कोर्स नज़र आएंगे
और हाज़िरी किस तरीके से बच्चों की ली जाएंगी वो नज़र आएगा, और रिपोर्ट्स निकाल के आपको महीने की वो दे सकेंगे कि बच्चों की हाज़िरी गैर हाज़िरी की रिपोर्ट क्या है। ठीक है, इस चीज़ की वजाहत ज़रूरी थी, मैंने कर दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।